गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी में हम दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे और इस लेसन में हम इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वन एवं वन्यजीव संसाधन लेसन में संसाधन जैव विविधता, भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जाति, ये तीन टॉपिक को हम मेनली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है लेसन में हमने संसाधन को पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग संसाधन को समझ चुके होंगे। एक बार ब्रीफ में रिपीट करना चाहूंगा। प्रकृति में मौजूद वे समस्त वस्तुएं जो मानव विकास में सहायक होती हैं और सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मान्य होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। इसमें तमाम प्रकार की जैविक और अजैविक दोनों ही चीज आती है, बायोटिक और अबायोटिक, सब इसके अंदर कवर हो जाता है। ये पत्थर भी संसाधन है, अबायोटिक है। पेड़ पौधे बायोटिक हैं, संसाधन है। जीव हमारे बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, सबसे बड़ा मानव संसाधन है। तो स्टूडेंट, ये सारा जो है बायोटिक अबायोटिक तमाम प्रकार की चीजें जो है संसाधन है। इस लेसन में हम देखेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन। स्टूडेंट, कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मृदा संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो वन आप लोग जानते हैं पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और वन एवं वन्यजीव, अगर इन दोनों को देखा जाए, अगर वन खत्म होते हैं तो वन्यजीव भी आपके क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अर्थात वन के बगैर वन्यजीव नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर जो देखेंगे आप लोग, आधारभूत जो संसाधन है वो वन है और उससे दूसरा जो संसाधन निर्भर है वो आपके वन्यजीव है, क्योंकि वन्यजीव समाप्त हो जाएंगे स्वतः ही अगर वन नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट, आधारभूत संसाधन वन और इसके ऊपर वन्यजीव संसाधन। लेकिन वन्यजीव संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अगर पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो एक शब्द आपका आता है, संसाधन को हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले वनस्पति जगत और प्राणी जगत में जो विविधताएं पाई जाती है, इनको हम जैव विविधता कहते हैं। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार की। अब आप लोग जो है वनस्पति जगत में देखते हैं, आपके शैवाल हैं और बहुत बड़े बड़े वृक्ष, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। तो ये डाइवर्सिटी है, अलग अलग किस्म के, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और जीवों की बात करें तो हमारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जिनको हम कि नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। और बहुत बड़ा जानवर भी है, व्हेल मछली है, स्थल में रहने वाला आपका जो हाथी है। तो ये विविधताएं हैं, इनको हम जैव विविधता कहते हैं। प्राणी जगत और वनस्पति जगत में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक है तो कुछ मैक्रोस्कोपिक है। तो ये आपका जो है जैव विविधता कहलाता है। तो स्टूडेंट, जैव विविधता किस प्रकार से महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए आप जानते हैं। प्रत्येक जीव का अपना रोल है इस पर्यावरण में, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो इंसेक्ट्स है, चाहे वो रेप्टाइल्स है, चाहे वो नेकेड आई से दिखने वाला कोई बड़ा जीव है। तो आप लोग देखेंगे जैव विविधता को समझ चुके हैं। अब हम यहां पे देखेंगे कि भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत, तो जैव विविधता वाला भारत जो है विश्व के एशिया में जो है चौथे नंबर का जैव विविधता वाला देश है। एशिया की बात मैं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो भारत का नंबर जैव विविधता के क्षेत्र में 10वां है। अब आप लोग देखिएगा, यहां लिखा है कि भारत में जो जैव विविधता है तो वो विश्व की जैव विविधता का लगभग 8% वो भारत में है। 8%। बाकी जो 92% है वो वर्ल्ड कंट्री में, 8% जैव विविधता भारत में विश्व की। और वो 8% में कितने किस्म के जीव आ रहे हैं? जीव नहीं है, जीव के साथ साथ ये भी आ रहे हैं, क्या है? वनस्पति जगत 16 लाख किस्म की प्रजाति। तो स्टूडेंट, आगे देखिएगा, अब अनुमान क्या है
कि भारत के अंदर जो जैव विविधता है वो समाप्त हो रही है, बड़ी तेजी से समाप्त हो रही है। 10% वनस्पति समाप्त होने वाली है, एंडेंजर्ड कंडीशन में है। 20% हमारे जो स्तनधारी मैमल्स हैं वो समाप्त हो रहे हैं, होने का खतरा है। यहाँ पे कुछ कैटेगराइज किया गया वनस्पति और प्राणियों, जैसे चीता है, गुलाबी सिंह वाली बतख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू है, मधुका इन सिग्निस, ये महुआ का एक प्रजाति है प्राणी का, कुबर्डिया हेप्टान्गुलो, ये घास की प्रजाति है, ये समाप्त होने के कगार पर स्टूडेंट। तो इस लेसन में यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। और यहां पर देख रहे हैं एक IUCN लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ इसका नाम है। ये जो है आपका 5 अक्टूबर 1948 में ये जो है फ्रांस के शहर में ये स्थापित किया था। और इसका अंग्रेजी में कहता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोबारा सुनेंगे, आपको कई बार पेपर में पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और हिंदी में। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो आपने जानकारी को प्राप्त किया है, इनको याद करना है, जानना है। और यहाँ मेरे पास बुक है, तो मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूँ सामने, यहाँ थोड़ा दूर करके या नजदीक करके, तो शायद आपको साफ ये दिख नहीं रहा इस पे। तो आप लोगों ने इनमें करना क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। बहुवैकल्पिक प्रश्न है एक में, तो पहले में 2 पार्ट है और दूसरे में मिलाने वाला है। प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व से वर्ग से मेल करें। तो आप स्टूडेंट आज आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन करना है। थैंक यू वेरी मच।